नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज भैरव जी के एक ऐसे विशेष मंत्र की चर्चा है जो मनोकामना की पूर्ति करता है। अब मनोकामना आपकी शुभ हो अशुभ हो, अशुभ का तात्पर्य है चाहे आप शत्रु के लिए कोई बुरी कामना से आप इस मंत्र का प्रयोग कर रहे हो कि शत्रु के साथ फला घटना घटित हो जाए, उसका बुरा हो जाए, तो भी ये मंत्र आपके लिए पूर्ण कार्य करेगा। शुभता की तरफ भी कार्य करता है और निश्चित विपरीत कर्म में भी यह मंत्र प्रयोग किया जाता है। परंतु अक्सर बोलता हूं कि जब भी कोई प्रयोग करे, मंत्र साधना करे, तो सब हित के लिए करे, समाज के हित के लिए करे, जनहित के लिए करे, किसी दूसरे के अहित के लिए ना करे, क्योंकि उससे हमारे कर्म तो दूषित होते हैं, पाप लगता है और साथ ही साथ इसका विपरीत परिणाम भी देर सवेर हमें देखने को मिल जाता है। इसीलिए सब हित के लिए, जन कल्याण के लिए और समाज के कल्याण के लिए प्रयोग करने चाहिए। और वैसे भी सनातन भारतीय संस्कृति रही है कि पूरी पृथ्वी एक परिवार है और सभी के हित की कामना, मंगल की कामना हम करते हैं। तो आज का जो मंत्र प्रयोग है वैसे तो किसी भी कार्य के लिए प्रयोग कर सकते हैं, परंतु प्रयास कीजिए केवल हम अपने कार्य सिद्धि के लिए प्रयोग करें, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रयोग करें। और इस मंत्र की विधि विधान के साथ चर्चा कर रहा हूं ताकि यदि आप किसी प्रकार की नेगेटिविटी से जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, चाहे वो शत्रुकृत हो या फिर कहीं स्वयं लपेटे में आ गए हो, तो इस मंत्र के द्वारा आप अपने आप को सुरक्षित कर सकें, अपने कार्य की सिद्धि कर सकें और परिवार में, समाज में सम्मान से रह सके और साथ ही साथ सुख शांति का जीवन व्यतीत कर सके। इसीलिए इस मंत्र का विधान है और यह भैरव जी का मंत्र है। और भैरव जी के मंत्रों की चर्चा करते हुए बार बार एक बात बोलता हूं, चाहे मंत्र विधान यदि संभव ना हो पाए कभी, तो सिर्फ इतना कीजिएगा कि 15-20 मिनट के लिए भैरव जी के मंदिर चले जाइएगा, वहां उनके शरणागत हो जाइए, विनम्र प्रार्थना कीजिए, निवेदन कीजिए अपने संकट से निवृत्ति के लिए। निश्चित भैरव जी की विशेष कृपा बनती है और आप अपने संकट से, परेशानी से निकल आते हैं। पिछले 25 वर्षों में अनेक लोगों को मात्र इतना ही कहा कि यदि नैवेद्य है तो नैवेद्य ले जाइए, दीपक है तो दीपक ले जाइए, नहीं है तो 15 मिनट बैठ करके आइए, तो भी कार्य सिद्धि के मार्ग प्रशस्त होंगे। और ऐसा हुआ है, बार बार हुआ है, 1000 बार हुआ है। परंतु यदि कोई विशेष कामना होती है तो उस समय मंत्र प्रयोग करना चाहिए। आज के मंत्र की चर्चा करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं साधना की सामग्री को। साधना की संपूर्ण सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। प्रिय दर्शकों, साधना सामग्री की जब चर्चा करता हूं तो बार बार बोलता हूं कि जितनी आपकी व्यवस्था बन सके वो सामग्री लीजिएगा। विशेष सामग्री की चर्चा भी खास तौर पे कर देता हूं कि ये सामग्री अनिवार्य है, बाकी जो आप ले सके, जितना आप कर सके। तो इस प्रयोग के लिए भी कोई भी सामग्री विशेष नहीं है। साबर मंत्र है, इस मंत्र का स्वयं का अपना प्रभाव है। एक दीपक नित्य प्रति आपको भैरव जी के मंदिर में लगा करके आना है, बस इतना सा अवश्य कीजिएगा। यदि व्यवस्था बन सके तो 2 दही बड़े और साथ ही सुरा, इसमें से जो आपकी व्यवस्था है। दही बड़े लेके जा रहे हैं तो दही बड़े ले जाइए, यदि सुरा का प्रबंध, शराब का प्रबंध हो सके तो वो ले जाइए। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, जितनी आपकी व्यवस्था बन जाए वो सामग्री लेकर के आप भैरव जी के मंदिर चले जाइए और इसका आपको जप करना है। चाहे घर में करें, चाहे मंदिर में करें। यदि मंदिर में व्यवस्था बन सके, आप वहां बैठ करके शांतिपूर्वक इस मंत्र का जप कर सके। यदि मंदिर में व्यवस्था नहीं बनती है तो फिर आपको घर में जप करना है, लेकिन एक दीपदान के रूप में एक दीपक प्रतिदिन आपको भैरव जी के मंदिर में अर्पित करके आना है। चाहे वो 10 मिनट ही दीपक चले, थोड़ा सा तेल डाल करके, बत्ती लगा करके प्रज्वलित कराइए और उसके बाद संध्या काल, रात्रि काल, कभी भी आप अपने घर में मंत्र जाप कर सकते हैं। अब करना किस दिन से है यह भी जान लेते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि समस्या से ग्रसित है तो शनिवार से आरंभ कीजिए। यदि आप कामना की पूर्ति की बात करते हैं तो रविवार से आरंभ कीजिए, अथवा जैसी आपकी व्यवस्था बन जाए, शनिवार अथवा रविवार के दिन, या फिर किसी सिद्ध योग मुहूर्त में कोई भी वार पड़ रहा हो, सिद्ध योग बन रहा हो, उस दिन से भी आरंभ कर सकते हैं। अब आप चाहे मंदिर में व्यवस्था बना रहे हैं, घर में अपनी पूजन की व्यवस्था बना रहे हैं, जप करते समय आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। और यह बात भी मैं अक्सर बोल चुका हूं कि जब प्रातःकाल हम पूजन विधान करते हैं तो पूर्व की तरफ मुख करना ज्यादा श्रेयकर होता है, परंतु जब सूर्यास्त के बाद हम कोई प्रयोग कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, खास करके तंत्र प्रयोग कर रहे हैं, उसमें उत्तर मुख होना ज्यादा श्रेयकर है।
तो इस प्रयोग के लिए उत्तर मुख होकर के आपको बैठ जाना है। आसन वस्त्र की बात करें, जैसी आपकी व्यवस्था बने, श्रेष्ठतम होगा लाल रंग का आसन हो, लाल रंग के वस्त्र आपने धारण कर रखे हो, नहीं तो जो भी आपके पास है वो व्यवस्था कर लीजिए। माला रुद्राक्ष की लेनी है या फिर लाल हकीक की माला का प्रयोग करना है। सभी सामग्री स्क्रीन पर है, संशय मत रखिएगा कि इसमें से इतनी सामग्री कैसे ले। जिसकी व्यवस्था बनती है वो ले सकता है, जितनी व्यवस्था नहीं बनती है तो एक दीपक ही पर्याप्त होगा आपके प्रयोग के लिए, आपकी कामना पूर्ति के लिए। अब जानते हैं यदि घर में प्रयोग करें तो किस प्रकार करें। घर में उत्तर मुख हो जाइए, अपने सामने किसी चौकी पर पट्टे पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए, उसके ऊपर भैरव जी का चित्र स्थापित कर लीजिए अथवा एक काले रंग का त्रिकोण पत्थर लीजिए, उसके ऊपर सिंदूर और चमेली का तेल मिला करके लेप लगाइए और उसे भैरव मान करके पूजन कीजिए। दोनों में से जो भी आपकी व्यवस्था बने वो आप कर लीजिएगा। जब आप भैरव जी का चित्र या जो भी आपने विग्रह रखा है वो रख लिया है, उसके बाद सबसे पहले आपको शुद्धि आचमन करना है। थोड़ा सा जल लीजिए दाहिने हाथ में, अपने ऊपर और सामग्री के ऊपर जल छिड़क लीजिए। उसके बाद दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। दीपक तेल का प्रज्वलित करना है, घर में करेंगे तो भी और मंदिर में करेंगे तो भी। यदि व्यवस्था बन सके तो घर में गाय के शुद्ध देशी घी का दीपक जलाना ज्यादा श्रेयकर होता है, परंतु भैरव जी की आराधना में तेल का दीपक प्रयोग किया जा सकता है और आप भी प्रेम से प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपकी व्यवस्था है गाय के घी का प्रबंध कर सकते हैं तो भैरव जी की आराधना में गाय के घी का भी अत्यंत महत्व है, तो आप निश्चित गाय के घी का ही प्रयोग कीजिएगा। अब जो भी दीपक आपने लगाया है उसे प्रज्वलित कर लिया, शुद्धि आचमन कर लिया। उसके बाद आपने संकल्प लेना है। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल ले लीजिए। उसके बाद अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथि वार नक्षत्र बोलिए और उसके बाद में अपनी कामना बोलिए। इतना बोल करके अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में या भैरव जी के सम्मुख छोड़ दीजिए। गणेश जी का विग्रह है तो वहां छोड़ दीजिए। प्रिय दर्शकों, यहां पर एक बार पुनः याद दिला दूं, सभी कुछ लिखित में देने का प्रयास करता हूं, वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना करें। अभी कुछ दिनों पूर्व भी प्रश्न आ रहा था कि संकल्प कैसे ले, जबकि बार बार बता रहा हूं कि किस प्रकार संकल्प लिया जाता है। और कुछ लोग प्रश्न करते हैं मंत्र तो वीडियो में दिखाया ही नहीं गया, बताया ही नहीं गया। आप वीडियो को स्किप करके देखते होंगे तो आपको मंत्र नहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी देर में मंत्र शायद निकल जाए। तो आप या तो वीडियो को पूरा देखें, पूरा सुने, तो आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मैं समझता हूं मिल ही जाएंगे, प्रश्न करने की आवश्यकता शेष नहीं रहेगी। फिर भी यदि कोई प्रश्न शेष बनता है तो कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। आगे जानते हैं, जब आप संकल्प पूर्ण कर लें, संकल्प के उपरांत में हमेशा की तरह सामान्य सा गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का सामान्य ध्यान पूजन करना है। प्रिय दर्शकों, मंदिर में यदि पूजन की व्यवस्था नहीं बन पा रही है, मात्र अक्षत लीजिए, बाएं हाथ में अक्षत रखिएगा और उसके बाद दाहिने हाथ से थोड़े थोड़े अक्षत लेकर के सभी के नाम से थोड़े थोड़े अक्षत भैरव जी के विग्रह की तरफ ही छोड़ते चलिएगा। बस इतना ही पर्याप्त होगा, क्योंकि वहां पर आपकी व्यवस्था नहीं बन पाएगी। लेकिन अगर घर में कर रहे हैं, विग्रह नहीं है, चित्र नहीं है, तो थाली ले लीजिए, प्लेट ले लीजिए, उसके अंदर थोड़े थोड़े अक्षत छोड़ते चलिए और उसी थाली में, प्लेट में आप पूजन देवता का संपन्न कर लीजिए। गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों के पूजन के साथ शिव शक्ति का पूजन करना है, क्योंकि बार बार बोल चुका हूं कि जब भैरव जी की आराधना हो, शक्ति की आराधना करनी पड़ती है। जब शक्ति की आराधना करें तो भैरव जी का पूजन विधान भी करना होता है, तभी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। शिव शक्ति के पूजन के साथ भैरव जी का पूजन संपन्न कीजिए। यथा योग्य, यथा विधि, जितनी सामग्री आपके पास है उससे आपको पूजन संपन्न करना है। सभी के पूजन के बाद में 11 बार गणेश मंत्र का जप करना है। एक माला हो सके तो एक माला, अन्यथा 11 बार ही अपने गुरु मंत्र का जप करना है। अब प्रश्न उठ जाता है कि गुरु नहीं है, गुरु दीक्षा नहीं ली, फिर क्या करें। गुरु दीक्षा नहीं ली है तो भगवान शिव को ही हाजिर नाजिर मान करके उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिए। गणेश मंत्र, गुरु मंत्र का जप आपने पूर्ण किया, उसके बाद आज का मंत्र है साबर मंत्र। और साबर मंत्रों की चर्चा होती है तो बार बार बोलता हूं कि साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार जप अवश्य ही करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, मंत्र साधना में सिद्धि के लिए पूर्व में कुछ मंत्र बताए हैं। साबर सिद्धि मंत्र साबर मंत्रों की साधना से पहले किया जाता है। इसके अलावा भगवान शिव का एक मंत्र दिया हुआ है जो आरंभ में और अंत में भी किया जाता है। 5-5, 11-11 बार कर ले तो उससे हमारी साधना शीघ्र सफल होती है।
तो आज का मंत्र साबर मंत्र है, तो साबर मंत्र की साधना में साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार जप आपको कर लेना है। उसके बाद एक माला का जप, मात्र एक माला पर्याप्त होगी। और प्रत्येक साधना के लिए बोलता हूं कि पहले मंत्र को कंठस्थ करना चाहिए, क्योंकि जब आप मंत्र को देख देख कर बोलेंगे, जप करेंगे, तो आपका ध्यान विचलित होगा, एकाग्रता के साथ आप जप नहीं कर पाएंगे। इसलिए मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कीजिएगा, याद कीजिएगा, उसके बाद जप कीजिएगा। मंत्र अत्यंत सरल है, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। आद भैरव जुगाद भैरव, भैरव है सब थाई, भैरव ब्रह्मा भैरव विष्णु, भैरव ही भोला साईं, भैरव देवी भैरव सब देवता, भैरव सिद्ध भैरव नाथ, भैरव गुरु भैरव पीर, भैरव ज्ञान भैरव ध्यान, भैरव योग वैराग, भैरव बिन होए न रक्षा, भैरव बिन बजे न नाद, काल भैरव विकराल भैरव, घोर भैरव अघोर भैरव, भैरव की कोई न जाने सार, भैरव की महिमा अपरंपार, श्वेत वस्त्र श्वेत जटाधारी, हाथ में मुगदर श्वान की सवारी, सार की जंजीर लोहे का कड़ा, जहां सिमरू भैरव बाबा हाजिर खड़ा, चलो मंत्र फुरो वाचा, देखूं आद भैरव, तेरे इल्म चोट का तमाशा। अत्यंत सरल मंत्र है। भैरव जी को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जा रहा है। 5, 7, 10 बार दोहराएंगे तो निश्चित याद हो जाएगा। याद करने के बाद इसका एक माला का आपको जप करना है। जप के बाद में भैरव जी की आरती कीजिएगा। जो भोग आपने रखा हुआ है, चाहे वो दही बड़े का हो या फिर सुरा रखी हो, गुलगुले रखे हों, जो भी आपके पास है उसका भोग लगाना है और उस भोग को बाद में किसी कुत्ते को दे देना है। भोग लगाने के बाद जलाचमन कराइएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा, आसन को प्रणाम कीजिएगा और फिर साधना से उठ जाइएगा। इस प्रकार नित्य प्रति आपको एक माला का जप करना है और कम से कम 21 दिन लगातार करना है। 21 दिन पूरे होते होते कैसा भी रुका हुआ, अटका हुआ, बिगड़ा हुआ कार्य है वो बनने के रास्ते बन जाएंगे, काम बनने लगेगा और निश्चित आपकी कामना पूर्ति के मार्ग प्रशस्त होंगे। अत्यंत सरल विधान के साथ ये मंत्र प्रयोग है। मंत्र का जप अपने आप में श्रेष्ठ है। केवल एक दीपक का प्रयोग आपकी समस्याओं के निराकरण करके आपके जीवन के अंधकार को दूर कर सकता है। शिव शक्ति भैरव जी की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।